છે પછી તમને દોઢ કલાકનો બ્રેક આપી हरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है जिनको स्वरूप जान लागते भई जो भक्ति काय को नहाए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य काज सब आज भई कर जोड़ी बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमधारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो दाहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण सो जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। 5 लब्धियों की चर्चा यहाँ मोक्षाण प्रकाशित के आधार से अपन ले रहे हैं और साथ में जो लब्धि सारची में जो लब्धियों का स्वरूप दिया है उसको भी साथ में अपन देख रहे हैं। तो क्षयोक्षम की चर्चा अपनी चल रही थी, अभी लब्धि तक नहीं पहुँचे हैं, अभी तक क्षयोक्षम पे ही अटके हुए हैं। क्षयोक्षम में और क्षयोक्षम लब्धि में अंतर है, वो अंतर भी अपन देखेंगे। थोड़ा सा देख ले परिभाषा, कोई सुनाएंगे मुझे या वो क्विज होगी ना बाद में, तो क्विज में मिल जाएगा, ठीक है। क्षयोक्षम किसे कहते हैं? 3 पॉइंट्स थे, वर्तमान कालीन कर्म की अवस्था को क्षयोक्षम कहते हैं। ये परिभाषा अपन समझ रहे हैं और वो जो जितनी भी चर्चा अपन ने समझी थी वो इसको समझने के लिए समझी थी, ठीक है ना। वो तो समझना तो ये था, लेकिन इसके लिए वो सब भी समझना जरूरी था। तो हमने देखे थे, थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। कर्म 8 कर्म हैं, 8 कर्मों को 2 भागों में बांटा, घातिया और अघातिया। जो घातिया कर्म प्रकृतियां हैं उनको 2 भागों में बांटा, देशघाती प्रकृति और सर्वघाती प्रकृति। टोटल ये प्रकृतियां कितनी हैं? 47। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहनी की 28 28 और अंतराय की 5। ये सब मिला के 47 प्रकृतियां थी। उन 47 में से 21 तो हैं सर्वघाती और 26 हैं देशघाती। ये प्रकृतियां हैं। जो देशघाती प्रकृतियां हैं उनकी क्या विशेष बात है? उसमें स्पर्धक 2 प्रकार के हैं। स्पर्धक का मतलब क्या है कि कर्मों की अनुभाग शक्ति को दिखाने वाले जो शब्द है वो स्पर्धक शब्द है। स्पर्धक शब्द कर्मों की अनुभाग शक्ति को बताता है। तो जो देशघाती प्रकृतियां हैं वो उसमें स्पर्धक यानी उनके अनुभाग शक्ति, अनुभाग मतलब फल देने की शक्ति, वो फल कैसा देंगे? तो कर्मों की अनुभाग शक्ति 2 प्रकार की है। कौन से कर्मों की? देशघाती कर्म प्रकृतियों की।
देशघाती कर्म प्रकृतियों में जो स्पर्धक हैं वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से दो प्रकार के हैं? देशघाती स्पर्धक भी हैं और सर्वघाती स्पर्धक भी हैं। ध्यान आ गई इतनी बात? ठीक है। जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनमें कौन कौन सी शक्ति होती है, किस तरह से मारते हैं वो, कैसी कैसी ताकत है उनकी? शैल वाली, अस्थि वाली और दारूका बमुखा, ये है सर्वघाती स्पर्धकों की शक्ति। और देशघाती स्पर्धकों में लता और दारूका एक भाग, ये ऐसी इनकी शक्ति है। तो देशघाती प्रकृतियों में दो प्रकार के स्पर्धक हैं, सर्वघाती स्पर्धक भी हैं और देशघाती स्पर्धक भी हैं। जब देशघाती प्रकृति तो देशघाती है, पूर्ण रूप से तत्संबंधी गुण का घात नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी यदि उनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ जाता है तो वो सर्वघाती जैसा काम करने लग जाती है। वो गुण फिर बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो पाता है। इसलिए प्रकृति देशघाती होने पर भी वो काम किस तरह का कर सकती है वो बात बताई है। तो देशघाती स्पर्धक में देशघाती प्रकृतियों में दोनों प्रकार के स्पर्धक हैं, उनकी तरफ से ये परिभाषा यहाँ बन रही है। यानी जो क्षयोक्षम होता है, क्षयोक्षम कौन से कर्मों में होता है? देशघाती प्रकृतियों में या सर्वघाती प्रकृतियों में? क्षयोक्षम किन कर्म प्रकृतियों में होता है? देशघाती में या सर्वघाती में? किसमें होगा? देशघाती में, क्योंकि जो परिभाषा है, परिभाषा में जो शब्द आ रहे हैं वो कौन कौन से शब्द आ रहे हैं? देशघाती स्पर्धक, सर्वघाती स्पर्धक। तो देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक किसमें होते हैं? देशघाती प्रकृतियों में। इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट अपना हुआ था वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, मतलब कि जो देशघाती प्रकृतियां हैं उन्हीं में क्षयोक्षम होगा। उनमें जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, और कौन से सर्वघाती स्पर्धक? जो अभी उदय में आने वाले हैं, वर्तमान में उदय में आने वाले हैं, नंबर पे आ गए हैं, उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, उनका टाइम आ गया है। तो क्या हो सकता है उसमें? उदय में तो आएंगे, लेकिन उनकी जो शक्ति है, उनकी शक्ति को कम कर दिया गया। तो जो उनका सर्वघाती बना था, वो जो उस तरह से चट्टान की जैसे हमको मारते या हड्डी की जैसे पिटाई करते या लकड़ी से पिटाई करते, इस तरह की जो उनकी पिटाई थी वो कम होकर अब लता जैसी या दारू के एक भाग जैसी हो गई। तो उनकी शक्ति को कम कर दिया, उसी को कहते हैं उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय मतलब उदय के अभाव होना, उनके उदय का अभाव होना, उसी को कहा क्षय। वही है क्षय। क्षय का मतलब खत्म ही हो गया है, उदय में आया ही नहीं है, ऐसा नहीं। उनकी शक्ति कम कर दी गई है, उसी को यहाँ क्षय कहा गया है। तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा पॉइंट था भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम। ये तो थे वर्तमानकालीन, अब बाद में भी तो उदय में आ सकते हैं वही सर्वघाती स्पर्धक। बाद में उनके लिए क्या किया गया? तो उनका कर दिया गया है सद अवस्था रूप उपशम। सद अवस्था यानी जैसी उनकी स्थिति थी, जहाँ पर वो थे वहाँ पर उनको कर दिया उपशमित। उपशम का मतलब है बेहोश कर देना। उपशम शब्द का मतलब है बेहोश कर देना, वहीं रोक दिया उनको, वहीं रोक दिया। देखो वो तो वैसे ही भविष्यकालीन है, भविष्यकालीन है ना, अपनी बात चल रही है ये वर्तमान की। ये क्षयोक्षम कहाँ देखा जा रहा है? वर्तमान में। मैं एक बात आप लोगों को, कुछ लोगों को कहना चाहती हूँ। मुझे कुछ लोग दिखते हैं तो वो अपने कॉपी बुक वगैरह नीचे ज़मीन पे रखे हुए दिखते हैं, तो उससे जिनवाणी की अभिनय होती है, तो हम नीचे नहीं रखें जिनवाणी। जो कॉपी भी है ना उसमें लिखते तो अपन वही है, बात शब्द तो वही लिखते हैं ना, तो ज़मीन पे नहीं रखें उसको। और अगर बैग में भी है तो फिर बैग को भी ज़मीन पे नहीं रखें। इतना सा जिनवाणी की अभिनय नहीं हो हमसे, ये हम ध्यान रखें।
तो वो तो भविष्यकालीन है। भविष्यकालीन है तो वैसे ही वर्तमान में उदय में नहीं आ रहे, फिर उनको बेहोश करने की क्या जरूरत है? भाई बात यहाँ जो चल रही है श्रेयोपशम, जहाँ जो देखा जा रहा है वो वर्तमान में देखा जा रहा है, प्रेजेंट में देखा जा रहा है। और वर्तमान में जो सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने वाले थे उनका तो कर दिया अपन ने उदय के अभाव रूप क्षय। अब भविष्य वालों के साथ कुछ करने की क्या जरूरत है? वो तो भविष्य में पड़े रहने दो उनको। लेकिन क्या होता है कर्मों में, जो बाद में आने वाले होते हैं ना, वो भी कूद के आ जाते हैं, उछल के आ जाते हैं जल्दी। ऐसा नहीं है, अभी हमने आपको कहा था वो लाइन से लगे हुए हैं और नंबर पे आते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन उनमें भी बच्चे होते हैं ना, ऐसे खुदकते हैं, तो वो लाइन तोड़ के भी आते हैं। तो कर्म भी ऐसे करते हैं, वो लाइन तोड़ के भी आ जाते हैं। तो जो बाद में आने वाले हैं, भविष्य में आने वाले हैं, वो कूद के जल्दी नहीं आ जाए, उसको बोलते हैं उदीरना। एक तो होता है नॉर्मल जो कर्म उदय में आते रहते हैं अपने टाइम पे, उसको तो हम बोलते हैं उदय। जो कर्म अपने समय पर आकर फल देते हैं, समय पूरा हुआ फिर आके फल दे रहे हैं, तो वो जो उनका फल देना है वो तो कहलाता है उदय। लेकिन जो कर्म का टाइम नहीं था, अभी बाद में आने वाले थे, लेकिन वो टाइम से पहले आ गए, लाइन तोड़कर आ गए, बीच में आ गए, तो ऐसा वो कहलाता है उदीरना। यानी कर्मों का जल्दी उदय में आ जाना वो उदीरना कहलाता है। तो उदय तो उनका नहीं है। समझ में आ रहा है? उदीरना समझ में आया? अपन करते हैं कि नहीं, लाइन तोड़ते हैं कि नहीं? कहीं भी टिकट पे विंडो पे खड़े होते हैं और बहुत लंबी लाइन है और हमारी फ्रेंड खड़ी है आगे, तो क्या करते हैं, हम लाइन तोड़ के उसके साथ मिल जाते हैं। तो ऐसे कर्म भी करते हैं, इनमें भी चलती है फ्रेंडशिप, तो वो भी आ जाते हैं उदय। तो अभी हमने वर्तमान वालों को तो सेट कर दिया था, उदयभावी क्षय कर दिया था, लेकिन जो बाद में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धक थे वो कहीं अभी नहीं टपक पड़े बीच में, हमारा सारा बिगाड़ दे प्रोग्राम। तो उनको हमने कर दिया, जिस जगह पर वो हैं, जिस टाइम पर वो हैं, उसी जगह आप वहाँ कर दिया उनको उपशमित, वहाँ कर दिया उनको स्टैचू, पॉज कर दिया। वो जल्दी उदय में नहीं आ सकते, उसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं, उनको उदीरना के अयोग्य कर दिया। उदीरना नहीं होगी, जल्दी कूद के नहीं आ जाएंगे। तो भविष्य में जो आने वाले सर्वघाती स्पर्धक हैं उनको उदीरना के अयोग्य कर देना, वो जल्दी उदय में नहीं आ सके, वो कहलाता है सद अवस्था रूप उपशम। भविष्य में बाद में आने वाले जो सर्वघाती स्पर्धक हैं वो जल्दी उदय में नहीं आ जाए, अभी वर्तमान में उदय में नहीं आ जाए, ऐसा उनको उसके अयोग्य कर देना। उनकी ये वाली पावर जो उदीरना में होके उदय में आ जाए, ये वाली पावर उनकी खत्म कर देना, वो कहलाता है सद अवस्था रूप उपशम। कठिन तो नहीं है? कठिन लग रहा है आप लोगों को? सच बोलिए, कठिन लग रहा है? देखिए कठिन लग रहा है तो हमको अलर्ट हो जाना चाहिए, फिर नींद तो नहीं आनी चाहिए किसी को। कठिन विषय पढ़ने चाहिए जिससे कि हम जागृत बने रहें। उपयोग एकाग्र होता है, सूक्ष्म होता है, इधर उधर भटकता नहीं है। सरल विषय तो क्या है, पढ़े हुए हैं, हमने सुने हुए हैं, तो फिर इधर उधर निकल भी जाए तो चलता है। यहाँ पकड़ के रहेगा उपयोग, बच के रहेगा इधर उधर से। तो कठिन से डरिए मत। अपने पास अभी अपन देखेंगे श्रेयोपशम तो है ही इतना समझने योग्य, तो उसको इसमें अपन लगाएं। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और भविष्यकालीन उन्हीं मतलब वही सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम, मतलब कि वो वर्तमान में जल्दी से उदय में नहीं आ जाए। समझ में आया? दो काम, एक था क्षय, दूसरा था उपशम। ये हो गया क्षयोपशम, ये नहीं हुआ अभी क्षयोपशम। तीसरी चीज बाकी है। तीसरी क्या है? उदय, कि सबका एक का कर दिया आपने क्षय, एक का कर दिया उपशम। अब कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा? कर्म का उदय अगर सारा ही खत्म हो जाएगा तो कर्म से रहित हो जाएंगे, उदय से रहित हो जाएंगे। तो उदय है। उदय किसका आएगा? देशघाती। दो तरह के स्पर्धक थे ना उसमें, तो सर्वघाती को तो कर दिया हमने सेट, उसकी तो कर दी सेटिंग। अब देशघाती जो बचे हैं
देशघाती स्पर्धकों का उदय। तो देशघाती कैसे हैं कि वो पूरा घात नहीं करते हैं, वो लता का, दारू के एक भाग जैसा उनका उदय आता है। देशघाती स्पर्धकों का उदय आने पर क्या होता है कि उनका काम भी चलता है और अपना काम भी चलता है। मतलब वो अपनी शक्ति भी दिखा रहे हैं, कुछ घात भी करते हैं, लेकिन कुछ हमारे गुणों की प्रकटता भी उसमें चलती रहती है साथ में, तो वो इतना परेशान नहीं करते। तो ये देशघाती स्पर्धकों का उदय, ये 3 रूप कर्म की अवस्था होती है, उसको कहते हैं क्षयोपशम। ठीक है। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। हम बोल रहे हैं, बोलते बोलते आपको ख्याल में आनी चाहिए अब चीजें। ठीक है। भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्थारूप उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, इन 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। अब ये जो क्षयोपशम है, ये क्षयोपशम कौन कौन से कर्मों में होता है? 8 कर्मों में से कौन कौन से कर्मों में ये क्षयोपशम होता है, हो सकता है? घातिया अघातिया के भेद से पहले देखते हैं। अघातिया कर्मों में क्षयोपशम होता है, अघातिया कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता है। घातिया कर्मों में से किस किस में क्षयोपशम होगा? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, मोहनीय में भी होगा? नहीं होगा? कुछ लोग मना कर रहे हैं। होता है। चारों घातिया कर्मों में क्षयोपशम होता है, अघातिया कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कारण, अघातिया कर्मों में क्षयोपशम क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो देशघाती सर्वघाती बना किसमें है? तो घातिया कर्मों में ही है। फिर वो कौन से तो उनमें स्पर्धक आएंगे? है ही नहीं उनमें, इसलिए क्षयोपशम उनमें नहीं बनेगा। तो ये बात चल रही है घातिया कर्मों के संबंध में। थोड़ा सा अपन देखें, जैसे हमें क्या है अभी, मति शुद्ध ज्ञानावरण का क्षयोपशम है। क्षयोपशम है, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? कि मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण के वर्तमान कालीन जो सर्वघाती स्पर्धक थे, उनका क्या हो रखा है? उदयाभावी क्षय। और ये मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण के भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्थारूप उपशम और मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण के वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। तो इसके कारण उनको कुछ ज्ञान हो रहा है। अब उसमें भी बहुत सारी बारीकियां हैं कि जो अपने को है, जितना ज्ञान है, समझ लीजिए आप लोगों को गुजराती का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, तो तत्संबंधी है, और जो जो नहीं है, कन्नड़, मराठी, तो उनके कौन से स्पर्धकों का चल रहा है? वो सर्वघाती स्पर्धकों का ही उदय चल रहा है। ऐसा इसमें अलग अलग जो जो जितना अपने को ज्ञान है उस संबंध में क्षयोपशम है, बाकी का नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। तो ये तो हुआ क्षयोपशम। क्षयोपशम कौन कौन से कर्मों में होता है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। ठीक है। अब बात करनी है अपने को क्षयोपशम लब्धि की। क्या परिभाषा थी? कि वहाँ जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो। यानी जो ज्ञानावरणादि कर्म है, इसमें ज्ञानावरणादि में मुख्य रूप से 3 लेना, यहाँ जो मोक्षाण प्रकाशक ने परिभाषा दी है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। इन 3 कर्मों का इस तरह का क्षयोपशम हो, ऐसी स्थिति हो कि हम तत्व विचार कर सकें। देखिए अभी ये जो चल रही थी ना पिछली क्लास में चर्चा, इतनी वो एनर्जेटिक, तो उस समय क्या हो रहा था अपने, अगर हम हमारा उपयोग बिल्कुल लगा हुआ है उसमें, अगर कोई इधर उधर की बात दूसरी, मेरे को तो नहीं लगता किसी को आ रही होगी, सबका उपयोग बराबर लगा हुआ ही था, तो उस समय हमारे कर्मों में क्या हो रहा था वो अभी अपन देखते हैं कि कर्मों में क्या हो रहा था। क्षयोपशम लब्धि कब है? कि जब तत्व विचार कर, हमारे पास क्षयोपशम तो है, क्षयोपशम है, किसी के पास डॉक्टरी का है, किसी के पास इंजीनियरिंग का है, कोई सीए है, कोई एमबीए है, उतनी उतनी बुद्धि है, लेकिन उतनी बुद्धि होने पर भी क्या हर व्यक्ति तत्व विचार कर पा रहा है, कर रहा है? नहीं। तो कौन सा क्षयोपशम को क्षयोपशम लब्धि कहलाएगा?
कि जिसमें हम तत्व विचार कर सकें, तो उस समय क्या होगा। तो यहाँ लब्धि सार जी ने इसकी परिभाषा दी है कि वहीं के शब्द मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। क्या होता है जब क्षयोक्षम लब्धि होती है, तब क्या होता है, जीव कर रहा है तत्व विचार, अपने क्षयोक्षम को यूज ले रहा है, और उधर कर्मों में क्या हो रहा है, ज्ञानावर्णादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाव, ज्ञानावर्णादि समस्त अप्रशस्त कर्मों की शक्ति अर्थात अनुभाव जिस काल में समय समय प्रति अनंत गुना घटता क्रम रूप उदय में आने लगे, उस काल में क्षयोक्षम लब्धि होती है। अभी समझते हैं, फिर लिख लेना आप लोग। ज्ञानावर्णादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति, ज्ञानावर्णादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियां। यहाँ जो क्षयोक्षम में बात चली थी वो किसकी चली थी, चार घातिया कर्मों की। क्षयोक्षम में जो बात चल रही थी वो चार घातिया कर्मों की। यहाँ क्षयोक्षम लब्धि में किसकी बात चल रही है, ज्ञानावर्णादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियां, यानी अकेले घाती कर्मों की बात नहीं है। घातिया कर्म कैसे हैं, प्रशस्त है कि अप्रशस्त। प्रशस्त मतलब पुण्य रूप, शुभ रूप, पुण्य प्रकृतियां। अप्रशस्त मतलब पाप प्रकृतियां। तो घातिया कर्मों की सारी प्रकृतियां कैसी हैं, घातिया कर्म की सारी प्रकृतियां पाप रूप हैं। सारी की सारी प्रकृतियां कैसी हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब एक एक प्रकृति को देखते हैं तो अपने को समझ में आता है कि हम तो समझ रहे थे कि कुछ पुण्य रूप भी है इनमें से, लेकिन एक एक प्रकृति को देखें तो पाप रूप है। अभी वो विषय नहीं है, पर आप लोग विचार करना। यहाँ तो क्या है, शिविर में तो थोड़ा सा ट्रेलर मिलता है, यहाँ तो थोड़ा सा टेस्ट कराया जाता है, आपको स्वाद लगाया जाता है। जैसे बच्चों को एक बार वो चटा देते ना आइसक्रीम या टॉफी, अब एक बार चटा दी, फिर वो क्या करता है, फिर वो बार बार में लपकता है। तो यहाँ तो आपको केवल टेस्ट करा रहे हैं। अब आपको अंदर से रुचि हो तो स्वाध्याय करें और पढ़ें, सुने, समझें, जो भी आपको अवेलेबल है, जहाँ भी जैसे विद्वान उनसे पढ़ें, खुद पढ़ें, क्योंकि शिविर में तो उतना नहीं चलता है, तो रेगुलर चलने जैसी चीज़ें हैं सब। अभी दीदी कह रहे थे ना 38वीं गाथा चलाएं, तो 1 महीने तक चले, रेगुलर चले। तो ऐसे ही ये विषय भी रेगुलर चले तो 1-1 महीने से कम नहीं चलते हैं। तो अभी तो थोड़ा सा अपन बस फास्ट टेस्ट देख रहे हैं कि क्या चीज़ है। तो समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियां, यानी कि क्या, घातिया कर्म की तो सारी है ही है, लेकिन अघातिया कर्म में 2 तरह की होती हैं, पुण्य रूप भी, प्रशस्त भी और पाप रूप भी। तो उसमें भी जो पाप रूप प्रकृतियां हैं वो भी इसमें लेना है। आप लोगों से, आप लोग आपस में पूछेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पूछूंगी फिर क्षयोक्षम में और क्षयोक्षम लब्धि में क्या अंतर है। तो बातें आती जा रही है अभी क्लास में, आप लोग पॉइंट देखते जाइएगा कि क्या अंतर निकल रहा है, ठीक है, फिर अपन डिस्कस करेंगे। तो क्षयोक्षम में तो केवल घातिया कर्म की बात थी, और यहाँ क्षयोक्षम लब्धि में किसकी चर्चा चल रही है, समस्त पाप प्रकृतियों की। घातिया की तो है ही है, अघातिया में भी जो पाप प्रकृतियां हैं उन सब प्रकृतियों का अनुभाव वो क्या हो रहा है, समय समय प्रति अनंत गुना घटता क्रम रूप में उदय में आता है। जो अभी अपन ने पहली क्लास में घातिया कर्मों का अनुभाव देखा था, कैसा था घातिया कर्मों का अनुभाव, 4 टाइप का। कौन कौन सा, फिर से, लता, दारू, अस्थि, शैल, ये घातिया कर्मों का अनुभाव था। अघातिया कर्म 2 टाइप के हैं, पुण्य रूप भी है, पाप रूप भी है। उनका अनुभाव कैसा होगा, उनका अनुभाव अलग अलग 2 टाइप का होगा। अघातिया में जो पाप प्रकृतियां हैं उनका अनुभाव कैसा होता है, उनका स्वाद कैसा होता है, नीम, कांजीर, विष और हलाहल। कौन कौन सा अनुभाव होता है, अघातिया कर्मों में जो पाप प्रकृतियां हैं
अघातिया कर्मों में जो पाप प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग 4 टाइप का। नीम समझते हैं? नीम की निमोली कैसी होती है? बहुत मीठी, अच्छी, टेस्टी, कड़वी होती है। पाप का फल कैसा आता है? कैसा लगता है अपने को पाप के उदय में? अच्छा नहीं लगता है, खराब लगता है। वैसे ही यहाँ पे नाम दिए हैं। तो सबसे हल्का अनुभव कैसा है? नीम जैसा। उससे ज्यादा कड़वा कांजीर समझ लीजिए, कोई कड़वी पदार्थ वस्तु है कांजीर, नीम से भी ज्यादा कड़वी, ठीक है? नीम, कांजीर। तीसरे नंबर का विष, जहर जैसा स्वाद। जहर का स्वाद कैसा होता है? किसी को पता है? अरे बोलते हैं अपन ककड़ी चखते हैं, ककड़ी बोलते हैं आप लोगों को। ककड़ी चखते हैं, फिर कड़वी निकलती है तो क्या बोलते हैं? कड़ी जहर है। तो पता है ना अपने को जहर का स्वाद, यानी जहर कड़वा होता है। कड़वाहट के लिए जहर शब्द यूज में लेते हैं। तो जहर जैसा स्वाद है तीसरा। और चौथा हलाहल भी जहर की ही, विष की ही एक मतलब टाइप है, लेकिन वो ऐसा है कि जैसे पोटेशियम साइनाइड होता है, जीभ पे रखो और मतलब गया, खत्म, इतना ऐसा जहर, हलाहल। तो ये पाप प्रकृतियों का जो फल है वो 4 टाइप का है। नीम, कांजीर, विष, हलाहल, ठीक है? और पुण्य प्रकृतियों का फल कैसा होता है? गुड़। पुण्य का तो मीठा लगता है ना, पुण्य का उदय तो बढ़िया लगता है। अभी अच्छा मौसम हो गया, हम यहाँ आए, अच्छा मौसम हो गया तो कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। तो वो पुण्य का फल मीठा लगता है। तो उस मिठास के लिए पहला है गुड़ से ज्यादा मीठा खांड, सबसे कम मीठा गुड़ से ज्यादा मीठा होता है खांड, और खांड से ज्यादा मीठा होता है शक्कर। गुड़, खांड, शर्करा और अमृत मीठा होता है। कैसे पता? ये ऐसे ही पता जैसे ककड़ी का पता लगा था अपने को जहर का, ऐसे अमृत। गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, ये 4 टाइप का पुण्य प्रकृतियों का अनुभव होता है। तो अभी यहाँ पुण्य का मतलब नहीं है अपने को, पुण्य को तो अभी साइड में रखें। यहाँ पर जितनी भी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, यानी घातिया कर्मों की सारी प्रकृतियां वो तो अप्रशस्त हैं ही, और अघातिया कर्मों में जो पाप प्रकृतियां हैं, कितनी प्रकृतियां पाप रूप हैं? 148 में से 100 प्रकृतियां पाप रूप है, 47 ये और बाकी अघातिया कर्मों की। तो ये सब प्रकृतियों का जो अनुभाग है, यानी अनुभाग अपने लिए अच्छा नहीं लग रहा अपने को, ये तो मारने का काम कर रही है और ये जहर जैसा काम कर रही है। इन सब प्रकृतियों का अनुभाग हर समय, जैसे ही हम ये तत्व विचार में लगे हैं, ये अभी मैं एक हूँ, ये हमने चर्चा सुनी और इसमें उपयोग लगा, तो कर्मों में क्या हुआ कि जितनी भी हमारे अप्रशस्त प्रकृतियां थी, उन अप्रशस्त प्रकृतियों का जो फल था वो कैसा हुआ कि जब हम आके बैठे और सुनने लगे तो जितना अनुभाग आ रहा था, अगले समय बोल रहे हैं, मिनट नहीं, सेकंड नहीं, समय समझते हैं? समय मतलब काल की यूनिट, सबसे जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सके, हम पकड़ नहीं पाते हैं उसको। असंख्यात समय हो जाते हैं जब हमको टाइम पकड़ में आता है। हर समय अनंत गुना घटकर, यानी पहले समय में वो पाप प्रकृतियों का जो फल आ रहा था, दूसरे समय में उससे अनंत गुना कम फल आया, तीसरे समय में उससे और अनंत गुना कम, चौथे समय में और उससे अनंत गुना कम। कितने समय हो गए अपने को यहाँ बैठे हुए? कितने समय हो गए? 1 2 3 4 5 असंख्यात समय से हम यहाँ बैठे हैं। तो कितना अनुभाग कम होता है। कौन बलवान है? सुबह कहा था ना, कौन बलवान दिख रहा है? केवल हम यहाँ ये बैठ के सुन रहे हैं, सुनने आए हैं, तत्व विचार में उद्यम कर रहे हैं। तो कर्मों की ये हालत है कि वो अपना फल जो उनकी शक्ति थी वो छोड़ के भाग रहे हैं।
अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना हर समय क्षयोक्षम लब्धि कब कही जाती है? क्षयोक्षम तो सबके पास है, क्षयोक्षम तो है, चिड़िया कबूतर के पास क्षयोक्षम है कि नहीं, और चींटी कीड़ा मकोड़ा के पास क्षयोक्षम है कि नहीं? क्षयोक्षम तो सबके पास है, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सबके पास क्षयोक्षम है, लेकिन क्षयोक्षम लब्धि वो किसके पास है? जो सुबह पात्रताएं बताई थी ना, चतुर्गति का, संगी हो, पर्याप्तक हो, गर्भज हो, भव्य हो, वो क्षयोक्षम लब्धि तो भी उसके पास अभी वो तो पात्र है। लब्धि किसके पास है? कि ये जो अभी तत्व विचार करने के लिए उद्यमी हुआ, तत्व विचार में उद्यम कर सके, उसका नाम है क्षयोक्षम लब्धि। क्षयोक्षम तो कहाँ तक चल रहा है? गुणस्थान में देखा जाए, कहाँ से कहाँ तक है क्षयोक्षम? पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक क्षयोक्षम चलता है, ज्ञाना वर्ण का, दर्शना वर्ण का, अंतराय का क्षयोक्षम है। लेकिन लब्धि, लब्धि कौन से गुणस्थान में होगी? क्षयोक्षम लब्धि चौथे गुणस्थान में। पात्रता बताई थी ना सुबह, चतुर्गति मिच्छो, चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि जीव। क्षयोक्षम लब्धि का पात्र कौन है? क्षयोक्षम लब्धि किसको होगी? पहले गुणस्थान वाले को। और क्षयोक्षम तो 1 से 12 गुणस्थान तक, 12 गुणस्थान तक क्षयोक्षम है। 13वें गुणस्थान में क्षय भाव में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो ये क्षयोक्षम अलग चीज है। हम सामान्य से क्या कहते हैं? क्षयोक्षम लब्धि तो अपने को है ही, सैन्य पंचेंद्रिय हो गए तो क्षयोक्षम लब्धि तो हो ही गई। ऐसे नहीं हुई, सैन्य पंचेंद्रिय होने मात्र से क्षयोक्षम लब्धि नहीं होती है। लब्धि है ये पुरुषार्थ से, लब्धि है ना, लब्धि, लब्धि का मतलब है प्राप्ति। ऐसे नहीं कि टपक गई, हमको पुरुषार्थ से, और पुरुषार्थ क्या है? तत्व विचार में उद्यम। एक ही काम करना है, ये कर्मों में लेकिन अपने आप हो रहा है। हमको क्या करना है? कि हमको कुछ इधर उधर उठापटक नहीं करनी है, इतना सा काम करना है। अब वो भी नहीं होता है, इस वाले इधर इधर उपयोग ढलता है, 4 उंगलियां दिखाई थी ना अभी, इधर पर पदार्थों में उपयोग ढलता है, ये पर्याय उधर जा रही है। करना क्या है? तत्व विचार में उद्यम। जीव का कर्तव्य, यहाँ लिखा है टोडामल जी साहब ने, जीव का कर्तव्य तो एकमात्र तत्व विचार करना, उसमें उद्यम, उतना ही है। पुरुषार्थ कहाँ चलता है? गुरुदेव जी के प्रवचनों में आता है बार बार कि पर में चलता है क्या? गहराई से सोचो जरा, पर में तुम्हारा क्या चले? पर में कुछ चलती नहीं है, वहाँ कुछ होता नहीं है, लेकिन जहाँ होता नहीं है, जहाँ चलती नहीं, वहीं चलाते हैं, और वहीं चलाते हैं, इसलिए थकते रहते हैं, इसीलिए हारते हैं, इसीलिए दुखी हैं। और जहाँ चल सकती है वहाँ चलाते नहीं है, वहाँ आज तक चला ही नहीं। तो केवल अपने को तत्व विचार करना है, मन मिला है उसका सदुपयोग करना है। और इधर कर्मों में ये लब्धि अपने आप प्रकट होती है, ये ज्ञानावर्णादि कर्मों का ऐसा क्षयोक्षम जिससे तत्व विचार हो सके। और कर्मों में क्या होता है कि जितनी भी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, उन अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाव हर समय हर समय हर समय, यानी पहले समय जितना अनुभाव उदय में आया था, उससे अगले समय अनंत गुना। अनंत गुना समझ में आता है? अनंत गुना अगर अपन एक उदाहरण लें, देखो अन्ना जी ने दिया है गुणस्थान विवेचन में, अनंत का मान लें अपन 10 गुना। अनंत गुना का मतलब अपन 10 गुना। तो पहले दिन मुझे प्रॉफिट हुआ कितना? 10 रुपए का। मैं कोई बिजनेस करती हूँ, मान लो पहले दिन 10 रुपए का, ठीक है। दूसरे दिन उससे अनंत गुना होगा, मतलब 10 गुना। दूसरे दिन कितना हुआ? 100 रुपए का। अभी आप लोग लिखते जाना जीरो, थोड़ी मैं मैथ्स में वीक हूँ तो जरा देख लेना। दूसरे दिन 100 रुपए का। तीसरे दिन फिर 10 गुना और अनंत गुना, तो कितना हुआ? 1000। केवल 7 दिन का ही देखेंगे अपन, ज़्यादा नहीं, 7 ही दिन का। चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6ठे दिन 10 लाख और 7वें दिन कितना? 1 करोड़। 10 रुपए से स्टार्ट हुआ था और अनंत गुना बढ़ा। तो अभी तो मैंने 10 गुना ही बढ़ाया, अनंत गुना नहीं। 10 गुना बढ़ाया तो अभी दिन को समय बना दो, तो 7 समय में 10 रुपए से
1 करोड़ किस किस को चाहिए? किस किस को चाहिए? ये ऐसा होता है, ये तो हमने प्रॉफिट में देखा है, ऐसा अनंत गुना हीन। ये तो 10 में जब इतनी स्थिति है तो अनंत गुना, अनंत समझते हैं? अनंत केवल ज्ञान गम में होता है। अनंत इतना कम होकर अनुभाव हृदय में आने लगे। ज्ञानावर्णादि समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाव जब अनंत गुनाहीन होकर हृदय में आता है, ऐसी स्थिति की जब प्राप्ति होती है उसका नाम है क्षयोक्षम लब्धि। कितनी देर के लिए होती है? कितनी देर के लिए होती है? अंतर्मुख। 2-4 घंटे नहीं चलेगी, जब से बैठे हैं अभी तक यहाँ 2-4 घंटे नहीं चलती है। क्षयोक्षम लब्धि का काल कितना है? अंतर्मुख। क्षयोक्षम कितने घंटे चलता है? क्षयोक्षम कितने घंटे चलता है? अंतर्मुख 3-4 घंटे कि चल ही रहा है नादिकाल से। जब तक 12वां गुणस्थान नहीं होगा तब तक क्षयोक्षम चलता ही रहेगा। क्षयोक्षम की ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन क्षयोक्षम लब्धि वो अंतर्मुहूर्त के लिए ही होती है। अभी वो अंतर्मुहूर्त के लिए क्षयोक्षम लब्धि हमको हुई थी, लेकिन उससे आगे हम नहीं बढ़े तो क्या होती है? फ्लैक्स हो जाती है। उतनी देर के लिए आपको मिलता है, वो मिलते हैं ना कुछ कार्ड वार्ड कि 6 महीने के लिए वैलिडिटी है, तो 6 महीने में यूज़ कर लो वाउचर, तो वो 6 महीने में यूज़ कर लिए तो ठीक है। ये लब्धि कितनी देर के लिए मिलती है? कितनी देर वैलिड है? अंतर्मुहूर्त में आप आगे बढ़े तो ठीक है, नहीं तो लैप्स, फिर से शुरू से स्टार्ट करो। तो ये अंतर्मुहूर्त काल के लिए क्षयोक्षम लब्धि होती है। क्षयोक्षम लब्धि कब होगी? सोते सोते कि जागते जागते? नींद में हो जाएगी? नहीं होगी? तो किसी को आ रही है क्या? नहीं आ रही। और क्षयोक्षम नींद में होता है कि नहीं होता है? क्षयोक्षम नींद में भी होता है। कैसे होता है? सपने दिखते हैं, सपने दिखते हैं। तो क्षयोक्षम तो जागते सोते हर समय है, लेकिन क्षयोक्षम लब्धि सोते में नहीं, क्योंकि एक कंडीशन अपन ने देखी थी, जागृत होना चाहिए। जागृत होना चाहिए, ये सारी कंडीशंस पूरी हो तब ये पंचलब्धि आगे लास्ट वाली जो कंडीशन अपन ने देखी तब होती है। इसलिए क्षयोक्षम लब्धि वो जागृत अवस्था में पाई जाती है। इस तरह से क्षयोक्षम और क्षयोक्षम लब्धि ये दोनों एक नहीं है। और भी कुछ शब्द आते हैं क्षयोक्षम से संबंधित। एक होता है क्षयोक्षम सम्यक्त्व और एक होता है क्षयोक्षम चारित्व। जो अपन बात कर ही रहे हैं तो इनका भी डिफरेंस देख लें। क्षयोक्षम, जो क्षयोक्षम शब्द ज़्यादातर यूज में लेते हैं ना, वो ज्ञान के अर्थ में लेते हैं। क्षयोक्षम ज्ञान के अर्थ में, वैसे उसमें ज्ञान, दर्शन, वीर्य तीनों गर्भित होते हैं। जब भी अपन क्षयोक्षम शब्द बोलते हैं, इनका क्षयोक्षम बहुत है, इनका क्षयोक्षम बहुत है, हमारा क्षयोक्षम कम है, तो वो ज़्यादातर अपन जो शब्द बोल रहे हैं वो क्षयोक्षम ज्ञान के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक शब्द होता है क्षयोक्षम सम्यक्त्व, सुना है आप लोगों ने? क्षयोक्षम सम्यक्त्व, 3 प्रकार के सम्यक्त्व होते हैं, औक्षमिक, क्षयोक्षमिक, क्षयिक। तो ये क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व, वो क्षयोक्षम सम्यक्त्व इसको बोलते हैं। और एक है क्षयोक्षमिक चारित्र, ठीक है। उपशम भाव के 2 भेद है, सम्यक्त्व, चारित्रिक। तो क्षयोक्षमिक चारित्र, तो क्षयोक्षम सम्यक्त्व, क्षयोक्षम ज्ञान, क्षयोक्षम सम्यक्त्व, क्षयोक्षम चारित्र और क्षयोक्षम लब्धि, 4 चीजें हो गई अपने पास। चारों एक है क्या? नहीं। क्षयोक्षम ज्ञान और क्षयोक्षम लब्धि में थोड़ा अंतर अपन ने देखा। अभी क्षयोक्षम सम्यक्त्व ये कौन से गुणस्थान में होता है? चौथे और 7वें के ऊपर, 7वें और 5वें में, 5वें में भी। यानी क्षयोक्षम सम्यक्त्व वो चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें यानी 4 से 7 गुणस्थान में होता है। 7 से ऊपर क्षयोक्षम सम्यक्त्व नहीं होता है। क्षयोक्षम ज्ञान कौन से गुणस्थान में था? 1 से 12, 1 से 12 तक क्षयोक्षम ज्ञान था। क्षयोक्षम सम्यक्त्व 4 से 7, ठीक है। क्षयोक्षम चारित्र, क्षयोक्षम चारित्र 6ठे 7वें में, सामान्यतः 6ठे 7वें में कहते हैं, बारीकी में जाएंगे तो 6 से 10 तक भी कहेंगे, लेकिन सामान्य अपेक्षा पर कहें तो क्षयोक्षम
चारित्र है छठे सातवें गुण स्थान में, ना उससे पहले ना उसके बाद में, ठीक है। शिवोपम चारित्र, सकल चारित्र जो मुनिराज के होता है वो छठे सातवें गुण स्थान में, और शिवोपम लब्धि पहले गुण स्थान में, शिवोपम लब्धि वो पहले गुण स्थान में, ठीक है। ये गुण स्थानों के आधार पे अपन ने देखा। अभी गतियों के आधार पे देखें, शिवोपम ज्ञान कौन सी गति में होता है? चारों गतियों में। शिवोपम ज्ञान चारों गतियों में है। शिवोपमिक सम्यक्त्व चारों गतियों में हो सकता है, ये भी चारों गतियों में हो सकता है, ठीक है। शिवोपम चारित्र ये केवल मनुष्य गति में मुनिराजों के ही है, इसलिए केवल मनुष्य गति में, और शिवोपम लब्धि वो चारों गतियों में, ठीक है। तो इस तरह से और भी अपन अंतर देख सकते हैं कि और जो भी पॉइंट्स अपन ने देखे इस आधार पे। तो ये चार चीजें अलग अलग है। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं अपन? शिवोपम लब्धि की, ना ज्ञान की, ना चारित्र की, ना सम्यक की। शिवोपम लब्धि, ये शिवोपम लब्धि किसको प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है? कि जो जीव ज्ञानावरणादि कर्मों का ऐसा हमारा शिवोपम हुआ है कि जिसके कारण तत्व विचार कर सके। शिवोपम तो है, सबको है, लेकिन तत्व विचार करने में लगे वो कहलाता है शिवोपम लब्धि, ठीक है। 2-5 मिनट देखिए, दूसरी लब्धि को अपन स्टार्ट कर देते हैं, फिर बाकी बात बाद में करेंगे। एक साथ अंतर करवा दे, अब आप लोग करेंगे ना क्विज में। 3-4 अंतर अपन ने देखे थे, गुण स्थानों के आधार पे, है ना, गतियों के आधार पे, जागृत है कि सो रहा है उस आधार पे, समय के आधार पे। तो आप लोग देखना, फिर वो क्वेश्चन आंसर में आ जाएगी बात, सब कर लेते। देखिए, शिवोपम की परिभाषा ये हो गई है विशुद्धि, आगे है विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? मोह का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप भाव हो कि जहाँ तत्व विचार हो सके, सो विशुद्धि लब्धि है। विशुद्धि का मतलब है कषायों की मंदता। मोक्षम प्रकाशक में दी है परिभाषा, मोह का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप भाव। कषाय कौन से कर्म के उदय से होती है? कषाय कौन से कर्म के उदय में होती है? मिथ्यात्व कर्म के उदय में, चारित्र मोहनी, मोहनीय कर्म के उदय में, मोह कर्म के उदय से कषाय होती है। कौन सा मोह? चारित्र मोह। चारित्र मोह का ही दूसरा नाम कषाय है। मोक्षम प्रकाशक में ही टोडरमल साहब ने लिखा है, जिन्हें दुखी न होना हो वे कषाय न करें। लिखा है, सुना है आप लोगों ने? कषाय मतलब ये चारित्र मोहनी को ही कषाय, कषाय ही तो है, 16 कषाय और 9 कषाय, सारी कषाय ही तो है। तो क्या शब्द है? मंद कषाय रूप भाव। ये मंद कषाय रूप भाव कैसे होंगे? मोह का मंद उदय। कौन से मोह का मंद उदय? चारित्र मोह का, और साथ में दर्शन मोह का भी। यद्यपि है तो चारित्र मोह से रिलेटेड ही, लेकिन दर्शन मोह का मंद उदय होगा तब वो चारित्र मोह भी मंद होगा। दर्शन मोह तीव्र है और चारित्र मोह मंद होगा तो काम नहीं चलेगा, इससे नहीं होगा। तो मोह का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप भाव हो। कैसे भाव हो? कि जहाँ तत्व विचार हो सके। देखिए, ऐसे तो अपने को मंद कषाय दिखती है। मंद कषाय किसे कहते हैं अपन? जो आदमी शांति से बैठा रहे, गुस्सा नहीं करे, तो क्या कहते हैं? बहुत मंद कषाय। हमारी जो परिभाषा है ना कषाय की, वो क्या है? गुस्से कोई आत्मा को कसे तो किताबों में, और कोई पूछे तो बोलने को है, लेकिन हमारी फीलिंग में क्या होता है? किसको कषाय कहते हैं हम? कि केवल गुस्से को, जो गुस्सा बहुत करता है, बहुत कषाय करता है। बाकी गुजराती में बोलते हो कि कैसे? गुस्सा वालों से, बहुत कषाय वालों से, ऐसा बोलते हैं। और कोई बहुत लोभ करता हो तो ऐसा नहीं,
बोलेंगे कि कषाय। कोई मायाचारी हो तो नहीं बोलेगा। गुस्सा करता दिखे बहुत कषाय। अभी दो आदमी यहाँ झगड़ रहे हो, कषाय मत करो, कषाय मत करो। कषाय इज इक्वल्स टू गुस्सा हो गया हमारे लिए। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? मंद कषाय। कषाय 4 हैं। मैं क्रोध के फेवर में नहीं हूँ कि क्रोध करना चाहिए, लेकिन क्रोध तो कषाय है, पर मान भी, माया भी, लोभ भी। यहाँ कह रहे हैं मंद कषाय रूप भाव। कैसे मंद कषाय रूप भाव? कि जिसमें तत्व विचार हम कर सकें। कषाय की मंदता शांति से बैठा है, लेकिन अंदर लोभ की तीव्रता है, अंदर मान की तीव्रता है, अंदर मायाचारी की तीव्रता है, तो तत्व विचार नहीं कर पाएगा। चारों यानी कषायों की इस तरह की मंदता हो कि वो उपयोग तत्व विचार कर सके। बहुत सारे लोग हैं घर में बैठे हैं, एसी चला के बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं। क्या वो गुस्सा कर रहे हैं? क्या वो मान कर रहे हैं? क्या वो मायाचारी कर रहे हैं? शांति से बैठ के टीवी देख रहे हैं, जो भी कुछ आ रहा है समझ लीजिए वो देख रहे हैं शांति से बैठ के। कुछ लोभ नहीं है, कोई मायाचारी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, और बिल्कुल शांति से, किसी से कुछ नहीं, जैसा उनको मिल गया है। एसी चल रहा है तो भी ठीक है, नहीं भी चल रहा है तो भी ठीक है, शांति से बैठे हैं। तो क्या उनके विशुद्धि लब्धि है? नहीं, विशुद्धि लब्धि नहीं है। कषाय की मंदता दिख रही है, लेकिन वास्तव में अध्यात्म में एक मंद कषाय, तीव्र कषाय क्या? कि आत्मा की रुचि है तो कषाय की मंदता, और आत्मा से विमुक्ता है। ये आत्मा शब्द नहीं सुहाता है। आत्मा को फातिमा कहते हैं। ये चर्चा मत करो हमारे सामने, हम शांति से बैठे रहने दो, ये चर्चा हमारे सामने मत करो। तो उसका नाम है तीव्र कषाय। आत्मा की अरुचि का नाम तीव्र कषाय, और आत्मा की रुचि का नाम मंद कषाय। तो यहाँ विशुद्धि लब्धि में मंद कषाय रूप भाव, यानी अंदर से तत्व विचार करने का परिणाम, तत्व विचार कर सके। देखो पहले तो था कि इतनी बुद्धि हो, शिवोक्षम में इतनी ज्ञान की एबिलिटी इतनी हो, ज्ञान की एबिलिटी तो है, लेकिन अब इसमें क्या लिख रहा है? विशुद्धि में अपनी रुचि भी है। वो कषायों की ऐसी मंदता हुई, अपनी रुचि लग रही है कि हम तत्व विचार कर सकें। तो मोह का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप भाव हो कि जहाँ तत्व विचार हो सके, सो विशुद्धि लब्धि है। इस तरह के मंद कषाय रूप भाव जिसमें हम तत्व विचार, ये तत्व विचार शब्द बार बार में आ रहा है। ये तत्व क्या चीज है? तत्व विचार, सात तत्व, उसमें भी नव तत्व गतत्व भी, ये जो एक अपना चैतन्य तत्व, अपना जो आत्म तत्व है, उसके संबंध में विचार हो सके। 7 तत्वों के संबंध में भी जो विचार होता है, उसमें विचार क्या होता है? देखिए 7 तत्वों के संबंध में क्या विचार होता है कि मैं क्या हूँ, शरीर क्या है, पर क्या है, सुख के कारण क्या है और दुख के कारण क्या है, दुख के कारण क्या है, सुख के कारण क्या है, और सुख क्या है, मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। इसका नाम है तत्व विचार। तो ये विचार जीव कब करेगा? कि ऐसे मंद कषाय रूप भाव हो जिसमें इस तरह का विचार कर सके, उसका नाम विशुद्धि लब्धि है। और इसकी चर्चा अपन आगे लेंगे नेक्स्ट क्लास में कल, अभी अपना समय हुआ है। तो इस तरह की विशुद्धता, मतलब हम ये ध्यान रखें कि हमको उपलब्धि तो हुई है, लेकिन उसको हम लब्धि बना लें, उपलब्धि को लब्धि हम बना लें, इसी मंगल भावना से